शुभ संध्या मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। हमारे वे दर्शक जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को पास कर लिया है और अब वो ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें आगे की जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें कौन से कोर्स को चूज करना चाहिए, क्या सिलेबस उन्हें जो है सिलेक्ट करना चाहिए जिससे कि उनका जो कैरियर है वो अच्छा हो सके। और हमारे वे साथी जिनके नंबर कम आए हैं वो भी मायूस ना हों, है ना। मुझे लगता है कि जो नंबर्स हैं ये सिर्फ आपके मार्कशीट तक रहते हैं। असली जो चीज़ें हैं वो वास्तव में जो शिक्षा होती है वो ये रहती है कि आप जो हैं वो क्राइसिस को कैसे देखते हैं, वो आप क्राइसिस से कैसे निपटते हैं, ये चीज़ें मायने रखती है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि जो ज़्यादा नंबर रहते हैं वो बहुत अच्छा कर पाते हों, तो आप उसका टेंशन ना लें और आगे का अपना जो एक वे है उसको तैयार करें। तो बात कर लेते हैं कि अब हम क्या करें। हमने 12th पास कर ली है तो सबसे पहले तो हमारे कुछ साथी हैं जिनको पता रहता है, वो स्टार्टिंग में ही सोच लेते हैं उनको भविष्य में क्या क्या आगे करना है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग करते जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी छात्र अथवा छात्राएं होती हैं जिनको थोड़ी सी टेंशन रहती है, 12th के बाद वो उलझन में रह जाते हैं। जैसे होता क्या है कि कुछ लोग 12th में जो है वो साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब उनका अगर स्कोर कार्ड की बात करूँ, जो स्कोरिंग की बात करूँ, उनका वो आर्ट स्ट्रीम में अच्छा है। तो मैं जाहिर से ऐसे जो छात्र छात्राएं उनसे यही कहूँगा कि आपका जो स्कोरिंग है, आपका जो प्रदर्शन है, वो ये देखिएगा कि आपने किस सब्जेक्ट में बेहतर प्रदर्शन दिया है। उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है आगे की जो मार्ग हैं, जो रास्ताएं हैं, जो कोर्स हैं, उसको चूज करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो है वो आर्ट स्ट्रीम में अच्छा स्कोर है और आप साइंस से जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो स्कोरिंग है उसके आधार पर ही आप जो है कोर्स का सिलेक्ट करें। जैसे मान लो आपका हिंदी में, इंग्लिश में स्कोरिंग अच्छा है, आपके अच्छे नंबर आए हैं, तो आप जो हैं बीए वगैरह कर सकते हैं, है ना। अगर आपका इंटर के बाद एक शिक्षक बनने का सपना है तो आप बीएलएड कर सकते हैं। बीएलएड भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका साइंस स्ट्रीम में अच्छा स्कोर आया है ना, पीसीएम से, तो आप जो हैं बीएससी कर सकते हैं और बीटेक भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको, आप जेड विषय से हैं अगर 12th में, तो आप जो हैं जो चिकित्सक रहते हैं उसके फील्ड में भी आप जा सकते हैं। तो आपको समझना ये होगा कि आपका जो रुचि, इंटरेस्ट है वो किस में है। सबसे महत्वपूर्ण मायने ये रखता है कि हम लोग पढ़ाई तो करते जाते हैं लेकिन असल में हमको ये पता नहीं होता है कि हमको भविष्य में करना क्या है ना। ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उनको क्या करना होता है, लेकिन कुछ लोग जो है इसको सिर्फ बोरियत करके जो है करते जाते हैं और डिग्रियाँ इकट्ठी करते रहते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। दोस्तों, आप एक ऐसे करियर का चुनाव करें जो आपको रोज़गार दे सके, जो आपके भविष्य का निर्माण कर सके। सिर्फ डिग्रियों के ऊपर आप डिपेंड रहना है, डिग्री तो आप कोई भी कर लें, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो किसके लिए है ना। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि आप बने किसके लिए है ना। सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो मायने रखता है वो ये है, हमें समझना होगा कि अब तक जो मैंने पढ़ाई की है वो क्या लगता है। हमें स्वयं को समझना होगा, है ना, कि हम टीचर बन सकते हैं या एक योग्य अभियंता बन सकते हैं या एक चिकित्सक बन सकते हैं, है ना, या जो है बैंकिंग में जा सकते हैं। ये समझना होगा कि हम बने किस लिए हैं, है ना। तो उसके बाद ही आप एक अच्छे जो कोर्स है उसको सिलेक्ट करिएगा। और इसके साथ साथ आपके जो है जो टीचर्स हैं, जो गुरुजन हैं, उनका भी आप सहयोग ले सकते हैं, उनसे अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो एजुकेशन काउंसलर हैं, जो गाइडेंस करते हैं, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अपनी फैमिली से भी बात कर सकते हैं कि हमको क्या करना है। जो फैमिली में बड़े लोग रहते हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीवमेंट की हुई है, उनसे भी आप अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। और उनके मार्गदर्शन के बाद आपको ये देखना है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस में है ना। जनरली होता क्या है कि माता पिता हमको जो है मान लो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बट हम जो है एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, है ना। या हमारे माता पिता हमको इंजीनियर बनाना चाहते हैं लेकिन हमको एक शिक्षक बनना है। तो महत्वपूर्ण ये रखता है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप जो करना चाहते हैं वही करें, उसी फील्ड में आप जाएं। ऐसा ना हो कि आपने डॉक्टरी की जो लाइन है उसको चुन लिया है लेकिन बाद में आप जो हैं इंजीनियरिंग में आ रहे हैं या शिक्षा विभाग में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो एक मार्ग है, जो रास्ता है, वो पहले से ही डिसाइड होना चाहिए, है ना, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि हमें 12th के बाद एडमिशन लेने से पूर्व जो भी शिक्षण संस्थान में आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उसके जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहता है उसके बारे में भी जान लें। मान लो आपने कोई कॉलेज चुन लिया कि आपको जो है इससे शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना है। अब आप जो वहाँ बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना, उनसे पूछ लें कि वहाँ की जो है शिक्षा व्यवस्था है वो क्या है, वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है ना, जो वहाँ के प्लेसमेंट्स हैं वो कैसे हैं, वहाँ का जो है एनवायरनमेंट, एजुकेशन वो कैसा है, टीचर्स क्वालिफाइड हैं कि नहीं है। ये चीज़ें सारी देखने के बाद ही आप उस शिक्षण संस्थान में प्रवेश लें। होता क्या है
कि बाद में जब हम एडमिशन ले लेते हैं फिर हमको समझ आता है कि यार मुझे तो उस कॉलेज में लेना चाहिए और मैंने यार यहाँ लेके मैं फंस गया हूँ। अब जो है मैंने बीए यहाँ से कराया, अब 3 साल हमारे ख़राब होंगे यार, इससे तो मैं दूसरे कॉलेज से कर लेता और वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है और मैं यहाँ के फंस गया। तो ये नकारात्मकता जो बाद में आएगी है ना, तो आप पहले ही एक बार डिसाइड कर लें, पूछ लें लोगों से, तो बाद में दिक्कत नहीं रहती है। देखो बाद में कोई चीज़ जब हमको पता लगती है कि वो कॉलेज ऐसा है या जिसमें हम पढ़ने में अच्छा नहीं है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं, हम यार इसमें पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम बेस्ट से बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर गाइड करेगा, और यदि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो आपकी राय है वो अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रा ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।